हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आस्था परवीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आपके नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। नीट 2022 अब बहुत पास आते जा रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को फुल एफर्ट्स अपने डालने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अब इन कुछ दिनों में जो अपने एफर्ट्स डालेंगे उसका रिजल्ट आपको नीट के एग्जाम रिजल्ट वाले दिन आपको दिखेगा और उसके आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कैसे करना चाहिए। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपको कहा जाता है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, मैं खुद कहती हूँ कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पहले आप क्लियर कीजिए एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो नीट 2023 या आगे वाले जो भी एस्पायरेंट्स हैं नीट के, वो सब देख सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए यूजफुल होगा। यहाँ से बेसिक्स में बिल्कुल आपको बताऊंगी कैसे आपको करना चाहिए, कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको फिजिक्स के बारे में अगर बताऊं तो आपके बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बेसिक मैथ्स में आपके टॉपिक्स जो कवर होते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप आगे, क्योंकि ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसका अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर में आपका यूज होगा, तो इसके बारे में आपको होना चाहिए। और वेक्टर्स भी ऐसा एक टॉपिक है जो कहीं भी यूज हो सकता है, 11th और 12th दोनों क्लासेस में। अगर आप इन दो टॉपिक्स को कर लेते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कोई टॉपिक उठाते हैं, मान लीजिए आप इसके बाद काइनेमेटिक्स को उठाते हैं करने के लिए, तो आपको करना क्या होगा। आप अगर कोई भी मॉड्यूल या गाइड किसी भी चीज से पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका क्या कीजिए, आप उसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए, या आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो भी उसके थ्योरी को आप पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद आप उसके नोट्स बनाइए। कोई टॉपिक, मान लीजिए आप काइनेमेटिक्स में स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो आप उसके बारे में पहले थ्योरी उसकी पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नोट्स में सबसे पहले आपको उस टॉपिक का डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन बहुत मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से भी ऐसा होता है कि आपकी चीजें, आधी से ज्यादा चीजें आपके डेफिनेशन से क्लियर हो सकती हैं। स्पीड और वेलोसिटी में ही आप देख सकते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन की वजह से ही उनमें डिफरेंस क्रिएट होता है, डायरेक्शन विद डायरेक्शन, इसकी वजह से उनमें, और ये सिर्फ आपको डेफिनेशन से देखकर ही पता चल जाएगा उनके बीच का डिफरेंशिएशन। तो इस वजह से आपको एक डेफिनेशन, अप्रोप्रिएट डेफिनेशन उसकी लिखनी है, जिससे आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा ओवरव्यू मिल जाए। सेकंड थिंग आपको जो करनी है, अगर उस टॉपिक में कोई भी फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को आपको राइट डाउन करना है। वहां पे आपको उस फॉर्मूला को लिखना है। अगर उस फॉर्मूला के 2-3 जितने भी तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं वो सब फॉर्म्स को आप लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट जो आपको करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उस पॉइंट्स के बारे में आपको पूरा राइट डाउन कर लेना है। एंड फोर्थ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। तो यहाँ से आपका बेसिक पूरा बन जाएगा, एक पूरा आपका सेट बन जाएगा कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कि कैसे आपको अपने उस चैप्टर को तैयार करना है, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। जो मैंने आपको स्टेप वाइज चीजें बताई हैं, इसी चीजों से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। सबसे पहले जब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये क्या टॉपिक है, एंड देन उसके बाद आप फॉर्मूला उसका याद करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर मान लीजिए कहीं कुछ स्पेशल केसेस रहते हैं तो वहां पे कुछ अगर अलग फॉर्म्स लग रहा हो उस फॉर्मूले का, तो वो कैसे लगाना है वो भी पता चल जाएगा। एंड एट लास्ट इन सब के बाद आ जाता है क्वेश्चंस, और उस ये जो आपने पढ़ा है डेफिनेशन में, फॉर्मूला में, स्पेशल पॉइंट्स में, ये सब आपको उस क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है, और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरे बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं, जहां से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मेरे नहीं हो पा रहा है, हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आप जो मैंने स्टेप्स आपको बताए आप इन्हें करके देखिए। आई एम श्योर आप बिल्कुल कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल कर पाएंगे। सबसे पहली चीजें आपको ये सारे जो मैंने आपको बताए, जैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उनके स्पेशल केसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सब याद होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज
चीज आपको उसके डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप उसके क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आपको आगे भी मुझसे नीट के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए या फिर मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आगे भी वीडियोस में मैं आपको नीट के रिगार्डिंग टिप्स देती रहूंगी, आपको बताती रहूंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल जो भी हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2022 एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।